Welcome final year students. We will start physical chemistry paper 2 unit 2 electrochemistry second part. Some technologies based on electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है डेली लाइफ की चीजों से। जैसे यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिस है, ये इन सारी चीजों में यूज होता है, लाइक एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, सेंसिंग, कोरोजन, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसिंथेसिस, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस और सोलर पैनल्स। इन सभी चीजों में इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिस अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी होता है, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से दो ब्रॉड सेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। फर्स्ट, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब जो ऑन इट्स ओन होता है या खुद से होता है, मतलब कुछ मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने की वजह से विदाउट एनी एक्सटर्नल ईएमएफ, बाहर से कोई करंट बगैर दिए एक मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस होगा, और इस रेडॉक्स रिएक्शन के होते वक्त इलेक्ट्रॉन जो मूव होता है, वो मोशन ऑफ या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेशन का रीजन बनता है। इसलिए इसे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन कहा गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के सेकेंड पार्ट में द यूज ऑफ करंट टू प्रोड्यूस केमिकल चेंज। यहाँ पर एक्सटर्नली हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ईएमएफ प्रोवाइड करेंगे, और वो एक्सटर्नल ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट में या केमिकल में केमिकल चेंज प्रोड्यूस करेगा। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ: ऑटोमोबाइल बैटरीज लाइक कार बैटरीज, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस और क्लॉक में लगाए गए सेल्स, ये सभी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। उसी तरह से कोरोजन ऑफ आयरन, जो रस्टिंग प्रोसेस होता है आयरन का, वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही होता है। वहां पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं नेचुरली एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ सम इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स के मैन्युफैक्चर के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस की हेल्प ली जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस से ये मेटल्स प्यूरिफाई किए जाते हैं आफ्टर होल प्रोसेस ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्जांपल एनालिसिस ऑफ केमिकल इन ब्लड टू डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस। सो कुछ बायोमेडिकल एनालिसिस में भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की हेल्प ली जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिस की बहुत सारी चीजें हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक असेंबली जो हम यूज करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लगेंगे। इलेक्ट्रोड्स सॉलिड रॉड होते हैं। ये रॉड इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में रहेंगे और एक वायर, मेटालिक वायर के कांटेक्ट में रहेंगे। इस तरह से कनेक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट को वायर के साथ। एन आयनिक कंडक्टर कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, ये कोई सॉल्यूशन होगा जो आयनिक सॉल्यूशन है जिसमें आयंस है, टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा है द इलेक्ट्रॉन कंडक्टर यूज्ड टू लिंक द इलेक्ट्रोड इज ऑफन अ मेटल वायर सच एज कॉपर वायरिंग। तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सॉलिड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ये कंटेनर्स में होंगे, बीकर्स में होंगे और मेटल वायर, कॉपर वायर के थ्रू कनेक्टेड भी होंगे। ये बेसिक एक आइडिया हो गया कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असेंबल किया जाता है। इन सेल्स में होने वाले प्रोसेसेस 2 टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोलिटिक मींस करंट की वजह से लाइसिस होने वाला या ब्रेक होने वाला। इलेक्ट्रोलिसिस यानी करंट
की वजह से ब्रेक होने वाला केमिकल प्रोसेस। रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंजेस ऑकर ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें केमिकल चेंज हो रहा है लेकिन कब, जब करंट प्रोवाइड किया है हमने एक्सटर्नली, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड हो रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब तक करंट नहीं दिया जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस नहीं हो सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्राइव्स नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है मतलब किसी एक स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है, किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन या केमिकल चेंज तभी होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है। इसीलिए इसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा गया है। मींस जो खुद से नहीं होता, नेचुरली नहीं होता, इसके लिए एक्सटर्नल ईएमएफ रिक्वायर्ड होता है, तभी ये होगा। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक प्रोसेस गैल्वेनिक सेल्स में होती है जिनमें केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं अप्लाई करी जाती है, एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं यूज किया जाता है। जो भी करंट प्रोड्यूस होगा ये नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होता है जस्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन दैट आर ऑकरिंग। द एनर्जी कन्वर्जन इज अचीव्ड बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो बातें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक। इलेक्ट्रोलिटिक में एक्सटर्नली करंट लगाना होता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद से नहीं होगी। रिएक्शन इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रहे हैं। दूसरा प्रोसेस है गैल्वेनिक प्रोसेस। यहाँ पर रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस की वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो करंट प्रोड्यूस करता है, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये स्पॉन्टेनियसली या नेचुरली हो रहा होता है। यहाँ पर भी टाइप ऑफ रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। तो कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों में रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, बट इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में हम एक्सटर्नल ईएमएफ दे के रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और गैल्वेनिक प्रोसेस में विदाउट एनी एक्सटर्नल ईएमएफ रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली या नेचुरली हो रहे हैं और करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज है, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और इलेक्ट्रोड कपल। तो गैल्वेनिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसा जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जब नेचुरली कुछ मेटल्स के कांटेक्ट में आने से रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ऐसे सेल्स को गैल्वेनिक सेल्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स उन सेल्स को कहेंगे जहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम नॉन स्पॉन्टेनियसली कुछ केमिकल चेंज या रेडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोड कपल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एम सिंगल बार Mn प्लस, जहां पे M कोई सॉलिड मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है Mn प्लस सॉल्यूशन में, यानी उसी मेटल के N प्लस चार्ज वाले सॉल्यूशन में। ये सिंगल बार इंडिकेट करता है कि दिस M रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विथ Mn प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसको एक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या फिर एक इलेक्ट्रोड का कपल है ये। A pair of species related by a change in number of electron। यहाँ पे दोनों M सेम मेटल के हैं बट यहाँ से एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो ऐसे पेयर ऑफ स्पीशीज को कपल कहते हैं जहां पर चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज वो दोनों सेम सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Ag होता और सिंगल बार और Ag प्लस, या फिर Cu सिंगल बार Cu2 प्लस, Zn सिंगल बार Zn2 प्लस। इस तरह के इलेक्ट्रोड कपल्स होते हैं जहां पे मेटल का रॉड इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल को रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइप्स ऑफ सेल्स हम देखने वाले हैं जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल दो टाइप होते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इस बेसिस पे इन्हें बोला गया है कि इनके रिएक्शंस रिवर्स हो सकते हैं क्या। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली वर्क करते हैं, नॉर्मली हम उन्हें यूज करते हैं, और जब हम उन्हें यूज करते हैं तो उनका रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसीलिए उनके केमिकल्स कंज्यूम होते जाते हैं।
जैसे जैसे केमिकल कंज्यूम होते रहते हैं, सेल या बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब उसे रिचार्ज करने की जरूरत है। जब उस सेल या बैटरी को हमें रिचार्ज करना है तो हम उसमें एक एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हैं जो उस सेल के वोल्टेज से स्लाइटली हायर वोल्टेज का होगा। उस हायर वोल्टेज की वजह से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्स हो जाता है, सारे रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं और जो केमिकल पहले ऑक्सीडाइज हो चुके थे वो वापस से रिड्यूस हो जाते हैं और ओरिजिनल या स्टार्टिंग में जैसा वो सेल था वैसा ओरिजिनल स्टेटस वापस से एक्वायर कर लेते हैं। सारे रिएक्शन रिवर्स करके हम फिर से उस सेल को रिचार्ज कर देते हैं। ऐसे सेल्स जिनमें रिएक्शन रिवर्स की जा सकती है, जिन्हें रिचार्ज या रीयूज किया जा सकता है, ऐसे सेल्स को रिवर्सिबल सेल कहेंगे। कैसे रिवर्स करी जाती है रिएक्शन? एक एक्सटर्नल ईएमएफ लगाकर जो उस सेल के वोल्टेज से थोड़ा हाई वोल्टेज का होगा। इसमें एग्जांपल यहाँ दिया है डैनियल सेल का। डैनियल सेल नीचे फिगर में दिखाया हुआ है। डैनियल सेल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप किया होता है। ये हो गया जिंक या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां पे Zn इन कॉन्टैक्ट विथ Zn2+ सोल्यूशन है और ये कनेक्टेड थ्रू वायर है टू अ लाइट बल्ब, अगेन कनेक्टेड टू कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक यू शेप्ड का ट्यूब या सॉल्ट ब्रिज डाला हुआ है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगार प्लस कुछ सॉल्ट डाला होता है। सॉल्ट रहेगा या तो KNO3 या Na2SO4 सोडियम सल्फेट या फिर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम सल्फेट डाला हुआ है K2SO4 और इस यू शेप्ड ट्यूब को जिसमें अगार जेल में K2SO4 था उसे इन्वर्ट करके उल्टा करके डिप कर दिया गया है इस तरह से कि उसका एक लिम्ब जो है वो लेफ्ट साइड के बीकर में डिप्ड है और एक लिम्ब जो है वो राइट साइड के बीकर में या हाफ सेल में डिप होगा। अब ये लूप पूरा कंप्लीट हो गया है, सर्किट कंप्लीट हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है, कहीं से भी इसमें ब्रेकेज नहीं है, ये पूरा लूप कंप्लीट है। यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी है, इसका मतलब क्या है? ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है। अगर बैटरी लगी होती तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता। ये एक टाइप का बेसिक गैल्वेनिक सेल है, रिवर्सिबल सेल, क्योंकि इसके रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं। अब रिएक्शन किस तरह का होता है? जैसे ये लूप पूरा कनेक्ट कर दिया तो इस जिंक रॉड में से जिंक ऑक्सीडाइज होता है। ये रिएक्शन होगा जिंक का ZnS, सॉलिड जिंक फ्रॉम रॉड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म्स Zn2+ आयंस। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। जो इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए वो ऊपर चले गए इस वायर में और जो मेटल का आयन बना वो सॉल्यूशन में यहाँ चला गया Zn2+। इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गए वो आगे जाके इधर ट्रेवल करके कॉपर कैथोड तक जाते हैं और कॉपर कैथोड से निकल के सॉल्यूशन में जो Cu2+ है उसमें कंबाइन हो जाते हैं इस तरह का रिडक्शन रिएक्शन देने के लिए। Cu2+ takes 2 electron that are coming from zinc side and forms Cu solid। जो Cu solid फॉर्म हुआ है वो सॉलिड कॉपर सारा इस इलेक्ट्रोड पे स्टिक हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब इधर क्या हो रहा है? ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर सॉल्यूशन का Cu2+ कम हो रहा है और वो जाके इस रॉड पे डिपॉजिट होता जा रहा है और यहाँ पे रॉड का जिंक निकल के नीचे गिर रहा है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में जिंक आयंस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो होके कॉपर साइड में जा रहा है ताकि कॉपर को वो रिड्यूस कर सके। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में रिडक्शन हो रहा है। इस तरह से यहाँ टोटल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है और रिडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट हो रहा है, इसलिए करंट राइट से लेफ्ट यहाँ पर फ्लो होगा और ये बल्ब ग्लो होता दिखेगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दैट आर स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली ऑकरिंग इन दीज सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा के जिंक आयंस जमा हो रहा है और यहाँ से Cu2+ आयन कम होते जा रहे हैं। ये ज्यादा और कम होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहती है, चार्ज जो है ये सेम नहीं रहता है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव सेम नहीं रहता है। इस वजह से ये सॉल्ट ब्रिज अब काम में आएगा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट हमने डाला था K2SO4
जिस साइड में पॉजिटिव आयन ज्यादा बढ़ गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपना नेगेटिव आयन सेंड करेगा, यानी SO4 2- इधर आता है और एक्स्ट्रा के Zn2+ के साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रल कर देगा। उसी तरह से यहाँ पर Cu2+ जो थे वो तो कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होते जा रहे थे ऊपर से इलेक्ट्रॉन ले लेके, इस तरह का रिडक्शन रिएक्शन करके। तो सॉल्यूशन में से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया था और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा का सल्फेट ही बचा था। सल्फेट कहाँ से आया, हमने शुरुआत में CuSO4 सॉल्यूशन लिया था उसका सल्फेट है ये। सल्फेट के एक्स्ट्रा नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपना पॉजिटिव चार्ज इधर सेंड करेगा और K+ जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक्स्ट्रा नेगेटिव जो हो रहा था उसको बैलेंस कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, जिंक की ऑक्सीडेशन होकर Zn2+ नीचे गिरे, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, नीचे गिरे हुए Zn2+ के साथ SO4 सॉल्ट ब्रिज से आके कंबाइन हो गया और गए हुए इलेक्ट्रॉन्स को इधर से कॉपर रॉड ने एक्सेप्ट किया। कॉपर रॉड में आया हुए इलेक्ट्रॉन को कॉपर सॉल्यूशन के Cu2+ ने यूज करके खुद रिड्यूस होके इस रॉड पे चिपक गया। Cu2+ रॉड पे चिपकने की वजह से सॉल्यूशन में Cu2+ कम हो गया और SO4 2- ज्यादा हो गया। SO4 2- जो ज्यादा का हो गया नेगेटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज ने K+ को यहाँ पे सेंड किया। इस तरह से ये पूरा रिएक्शन चलता रहता है और ये सेल 1.10 वोल्ट का EMF देता है। बट जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा Zn2+ सॉल्यूशन में गिर चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके हैं और यहाँ पे सारा सॉल्यूशन का कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। उस वक्त ये सेल डिस्चार्ज हो चुका होगा कंप्लीटली। अब हमें इसे वापस से रिचार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, जहां ये बल्ब लगा हुआ है इधर एक EMF सोर्स लगाएंगे या एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करेंगे जिसका EMF इस सेल के EMF से यानी 1.1 वोल्ट से स्लाइटली ग्रेटर होगा। ग्रेटर होने की वजह से क्या होता है कि जो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था और इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ भेज रहा था, अब ये रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगे। कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन को वापस जिंक की तरफ भेजेगा। सारे प्रोसेस उल्टे होने की वजह से यहाँ का डिपॉजिटेड कॉपर सारा निकल जाएगा, वापस सॉल्यूशन में जाएगा और यहाँ पे जो जिंक सॉल्यूशन में चला गया था वो वापस से इस रॉड पे स्टिक होगा और ये रॉड जो पतला हो गया था डिस्चार्ज होने की वजह से वापस से थिक हो जाएगा और ये रॉड जो एक्स्ट्रा थिक हो गया था एक्स्ट्रा कॉपर चिपकने की वजह से वो भी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हम एक्सटर्नल स्लाइटली हाई EMF लगाकर सारे रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के सेल को रिवर्सिबल सेल कहा जाता है। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज रिवर्सिबल सेल। इसका आगे का पोर्शन सेल नोटेशंस है, इरिवर्सिबल सेल है, उसका एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगले वीडियो के अपडेट्स के लिए।